ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। आखिर किस तरह की बुरी आदत है जेडी को? क्या होता है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में? भवानी से कैसे सामना करेगा जेडी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। इस कहानी की शुरुआत होगी कॉलेज में पढ़ा रहे एक आम टीचर से जिसे नींद की बहुत बुरी आदत है। उसके अंदर भले ही पढ़ाने का टैलेंट मौजूद है, पर वो पढ़ाता कम है और क्लास में सोता ज्यादा है, जिस वजह से उसके आसपास के सभी लोग उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब वहीं जेडी नाम के इस टीचर को उसके स्टूडेंट्स घर से उठाकर लाते हैं क्योंकि क्लास का वक्त हो चुका होता है, पर फिर भी जेडी देर तक सोता ही रहता है। उसे कॉलेज में भी सिर्फ इसी वजह से नौकरी मिली थी क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाता था, पर नौकरी मिलने के दौरान किसी को ये नहीं पता था कि जेडी को सोना इतना पसंद है। पर पता लगने पर यह खबर सामने आई कि जेडी एक तरह की बीमारी से सफर कर रहा था, जिस वजह से वो चाहकर भी अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब उसका कई बार इलाज भी हुआ है और उसने कई मेडिकेशन कैंप्स का भी सहारा लिया है। हालांकि उसकी ये बीमारी किसी भी हाल में ठीक नहीं हो रही थी। वो खुद को जगाने के लिए कैफीन का इस्तेमाल करता था, जिससे थोड़े वक्त के लिए तो उसका काम हो जाता था, पर धीरे धीरे उसकी बॉडी कैफीन का इतना ज्यादा इंटेक कर चुकी थी कि अब वो भी जेडी की नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वहीं दोस्तों, जेडी को एक दिन उसी के कॉलेज के एक टीचर ने उसे एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया, जहां पे कई सारे बच्चे भी मौजूद हैं जो आयुर्वेदा की ट्रेनिंग लेते हैं। टीचर ने जेडी को सुझाव दिया कि वो उस आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन जाए ताकि उसे नींद की बुरी आदत से मुक्ति मिल जाएगी, और इसके अलावा वो अपनी टीचिंग नॉलेज को शेयर कर कुछ दिनों तक वहाँ पे काम भी कर सकता है, जिससे बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 6 महीने की इस ट्रेनिंग के लिए जेडी मान गया क्योंकि वैसे भी उसे अपनी नींद से तो छुटकारा पाना ही था। वहीं दूसरी तरफ जेडी इस बात से अनजान था कि वो इस आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में जाने वाला है। वहाँ पे आयुर्वेद के नाम पे ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और अब वहीं उस जगह का असली लीडर भवानी है, जो असल में एक वक्त पे आम लड़का ही था जिसके घर वालों को मार दिया गया था। हालांकि जिसने उसके परिवार को मारा था उसी ने अपने इस आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में भवानी को सहारा दिया था, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन का असली बॉस बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाकर अपना काम करवाना चाहता था। वहीं सालों से इस आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन में ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते जा रहे हैं, जिसमें वहां पर लाए गए बच्चों से इस काम को करवाया जाता है, और कुछ ऐसा ही एक वक्त पे भवानी से भी करवाया गया था। हालांकि उसने क्रिमिनल की दुनिया से हाथ मिला लिया और फिर वो बाकी के बच्चों के लिए एक आफत बन गया। बचपन से ही अब एक करप्ट जिंदगी जीने की वजह से भवानी के अंदर इमोशन के नाम पे कुछ भी नहीं था। वो अब इंस्टीट्यूशन में लाए गए बच्चों से ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है और वो उन्हें ड्रग्स की आदत लगाता है। अब एक बार बच्चों को ड्रग्स की आदत लग गई तो वो तो भवानी से और ड्रग्स की डिमांड करते हैं, जो उन्हें तभी मिलता है जब वो भवानी की कही हुई बात मान लेते हैं। अब भवानी इंस्टीट्यूशन के बच्चों से ना सिर्फ ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, बल्कि उनसे दूसरे क्राइम्स भी करवाता है। भवानी एक करप्ट क्रिमिनल है, जिस वजह से कई बार उसे अपने जुर्म छुपाने के लिए कोई चाहिए होता है, और इसी वजह से वो इंस्टीट्यूशन के बच्चों को धमकाकर उनसे वो जुर्म कबूलवाता है, जिसे भवानी खुद करता है। अब इंस्टीट्यूशन की हालत अंदर से काफी ज्यादा खराब थी, जिस बात से जेडी बेखबर था। अब देखना ये है कि आखिर किस तरह से जेडी उन बच्चों की जिंदगी को सुधारता है, और उसके साथ ही उसकी नींद की बुरी आदत उसे अब कितना फंसाएगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप लोग बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।